बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा था चैप्टर 4 जो है बच्चों, जिसमें हमने शेप्स के रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज थे और आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और जो 3 मार्क्स को समझाया और आपको समझ में भी एकदम डेफिनेटली आ गया होगा बच्चों। और उससे पहले के भी लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर भी देखो, जिससे कि आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज जो सैंपल पेपर मैं बना रहा हूँ आपके लिए आपको अच्छे से समझ में। तो आज हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन जो चैप्टर 5 है। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो, इफ वी मल्टीप्लाइड एनी नंबर बाय 1, अगर किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, द आंसर इज द नंबर्स, राइट, क्या होगा। यहाँ पे डैश है, इसमें से 3 ऑप्शन है आपके पास, या प्रोडक्ट हो सकता है, या इटसेल्फ होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तीनों में से कोई एक आंसर है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या नहीं पता है बच्चों तो आप इनका कमेंट करके मुझे बताइए कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता है। ये सैम्पल पेपर है, पहले मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, फिर इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। ओके, अगर आपको ये करंट में सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्लास 3 के मैथ का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों। तो वहाँ जाकर के इसका आंसर्स आप क्विकली प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर इनके प्रॉपर सेपरेट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा, पहले मैं कंप्लीट सैंपल पेपर आपको करवा दूं हर एक चैप्टर का। ओके, सो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में द आंसर्स टू मल्टीप्लिकेशंस प्रॉब्लम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, द आंसर्स टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इटसेल्फ बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। कौन से आंसर से आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डज सब्ट्रैक्शंस मीन। अच्छा, सब्ट्रैक्शंस का मीन क्या होता है, या फिर पुटिंग थिंग्स टुगेदर होता है, टेकिंग अवे होता है, या बोथ होता है। तीनों में से कोई एक आंसर है बच्चों, तो उसका करेक्ट आंसर आपको देने हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ सब्ट्रैक्शंस। अच्छा, इसमें से आपको कह रहा है कि कौन ऐसा टर्म है जो सब्ट्रैक्शंस नहीं है, राइट। सो हियर इज द सम, या डिफरेंस, या सब्ट्राहेंड। तो कौन इन तीनों में से है, उसका आंसर आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे हैं when 0 is subtracted from a numbers the answers is, तो वो आंसर्स क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, या मोर होगा, या लेस होगा, क्या होगा, ये आपको बताने हैं कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं क्या कह रहा है, वी सब्ट्रैक्ट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, राइट। अच्छा देखो, हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो सबसे पहले किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 प्लेस को करते हैं, 100 प्लेस को कहते हैं, या 1 प्लेस को कहते हैं। समझ आए कि नहीं। तो तीनों में से किसका सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शंस करते हैं, वो आपको अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, राइट। चलिए, तो ये था बच्चों 1 to 6 एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपको समझ आ गया होगा, और आप इस तरह क्वेश्चंस करे भी होंगे प्रैक्टिस, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके लिए। फाइंड द प्रोडक्ट करना है, तो 78 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या रिजल्ट आएगा ये आपको लिखना है। 1 to 6 126 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा ये आपको लिखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अ चॉक बॉक्स कंटेन 3 चॉक, ठीक है। एक चॉक बॉक्स है जिसके अंदर 3 चॉक है, ठीक है। देयर आर 245 चॉक बॉक्स। अच्छा, टोटल जो है बच्चों 245 चॉक बॉक्स है। सो हाउ मेनी चॉक आर देयर इन टोटल। अच्छा, टोटल चॉक कितने, तो ध्यान से समझिए, एक बॉक्स में 3 चॉक है, 1 बॉक्स में 3 चॉक है, और टोटल जो बॉक्स है 245 है। तो आपको क्या करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। बट डायरेक्ट करोगे तो आपके आंसर्स कट भी सकते हैं, मार्क्स कट सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है। तो आपको स्टेप वाइज करना है, जिससे कि आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, राइट।
सिंपल से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 624 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या रिजल्ट आएगा लिखना है। 664 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको लिखना है। आई होप ये क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी तक आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। गुड, चलिए तो अगले क्वेश्चन को भी दे। कैरेट होल्ड्स 45 ऑरेंज। अच्छा, एक कैरेट है बच्चों जिसके मतलब जो कैरेट है वो 45 ऑरेंज को रखता है यानी होल्ड करता है। सो कह रहे हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर इन सच 12 सच कैरेट। अच्छा, 12 कैरेट्स में कितने होंगे? तो देखो 1 कैरेट में कितने 45 ऑरेंज हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं हमें 12 कैरेट में कितने ऑरेंज होंगे। तो आपको 45 को क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको लिख देना है। समझ आ गया? गुड, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। इन अ क्रिकेट स्टेडियम, राइट, इन अ क्रिकेट स्टेडियम्स द नॉर्थ स्टैंड हैज 35 रो। अच्छा, एक क्रिकेट का स्टेडियम है, राइट, उसमें क्या है द नॉर्थ स्टैंड हैज 35 रोज, राइट। तो नॉर्थ के जो साइड है ना स्टेडियम का उसमें 35 रोज हैं विद 12 सीट्स, और उसमें क्या है ईच रो में 12 सीट्स हैं। सो हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन दिस स्टैंड। तो स्टैंड में कितने रोज मतलब कितने सीट्स हैं, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बिकॉज ऑफ दैट कि ऑल दोज क्वेश्चंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। सो इफ यू अंडरस्टैंड ना कि व्हाट हैपन टू दैट क्वेश्चंस, तो हर एक क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ही है, बट हाँ फील लेकर के आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, क्वेश्चन को समझ के मल्टीप्लिकेशन करना है कि किस डिजिट से किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एन इंग्लिश बुक कंटेन्स 340 पेजेस। ठीक है, कह रहे एक इंग्लिश का बुक है जिसके अंदर 340 पेज है, 340 पेज है। सो हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 4 सच इंग्लिश बुक। अच्छा, तो 4 इंग्लिश बुक में कितने पेजेस होंगे? तो एक में देखो बच्चों 340 पेजेस हैं, तो 4 में कितने होंगे समझ में आ रहा है। वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है। इफ 85 पैसेंजर्स कैन सिट इन वन कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन। अच्छा, कह रहे एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है जिसके अंदर में 45 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। सो हाउ मेनी पैसेंजर कैन सिट इन 14 सच कंपार्टमेंट। अच्छा, एक कंपार्टमेंट में 85 पीपल्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 14 कंपार्टमेंट में कितने पीपल्स बैठेंगे, कितने पैसेंजर्स बैठेंगे। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है a sheet of stickers consist of 65 stickers। ठीक है, एक शीट्स है जिसके अंदर में कह रहे 65 है, ठीक है। सो हाउ मेनी स्टिकर्स आर देयर इन सच 30 सच सीट्स। अच्छा, एक सीट्स में, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, कह रहे एक सीट्स में 35 स्टिकर्स बन सकते हैं या बनते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी स्टिकर्स आर इन 30 सच सीट। तो 30 सीट में कितने स्टिकर्स होंगे। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर्स। तो आपको करना क्या है 30 सीट्स को क्या करना है 65 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके रिजल्ट यानी आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये सभी बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है, तो आप इनको स्टेटमेंट के साथ करना, जैसे कि आपके अगर 3 मार्क्स से क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो हो सकता है आपके टीचर्स या फिर आपके क्लास टीचर जो भी होंगे वो आपके मार्क्स काट सकते हैं, जैसे हाफ मार्क्स स्टेटमेंट का काट ले, या कहीं कहीं हो सकता है नहीं भी काटेंगे। तो मे बी आप ये ध्यान रखना कि आपको प्रॉपर स्टेप वाइज में सॉल्व करना है, और इनके सॉल्यूशन चाहिए तो आपको मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे क्लास 3 का प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, कंप्लीट वीडियोस डाले हुए हैं उसमें, तो आप वहाँ जा करके अपनी सॉल्यूशन को स्टेप वाइज देख सकते हो। ओके, चलिए तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।